बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको साफ़ी जो एक यूनानी दवा है, ये खून साफ़ करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसमें जो अज्जा शामिल हैं और इसका इस्तेमाल और इसका तरीक़ाकार बताऊँगा। अज्जा इसमें जो होते हैं वो काफ़ी सारी इसमें जो हर्बल मेडिसिन हैं वो शामिल हैं, जिसमें सना मक्की, चौक चीनी, गुलमंडी, गुल नीलोफर, बुरादा शीशम, बर्क शतरा, ओस नीम, चरायता और सरफूका, नर कचूर, अलीला स्याह, संदल सुर्ख, अफ्तीयून और बुलंद बाबरी, उस्तो कुद्दूस, गुलिये खुश्क। इसमें तकरीबन कोई 20 के करीब जो मेडिसिन है वो शामिल हैं और ये इंतहाई ज़बरदस्त इसमें, क्योंकि कोई ऐसी मिठास तो शामिल नहीं की गई। इसका जो जायका होता है कुछ कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें 17 नंबर पे तरबत सफ़ेद है, पोस्त कच्तार है और सिंगाहोली है, नीलकंठी है। ये जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये उनका ये मुख्तलिफ़ जगह से हासिल करके, बल्कि ये जो उमदार या करशी, इनके तो अपने बागात भी हैं और वहाँ से ये हासिल करके बहुत अच्छे ये एक मरकब बनाया गया है। इसका जो इस्तेमाल है, ये साफ़ी मुसफ़ी खून जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली मुफीद और मुनफरद दवा है। ये बहुत ही यानी एक जो आपका जो खून अगर साफ़ हो तो तमाम आपके जो अफ़ाल हैं जिस्म के, जो मेन सिस्टम है जिसमें मैदा है, जिगर है, आपकी आँखें हैं, आईसाइड है यानी, और उसके अलावा आपके जिस्म की जो बादी है, ये तमाम चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाती हैं। साफ़ी ने पुरानी जुला बावर अद्विया की जगह अपना मुनफरद मकाम बनाया है। बाज़ लोग ऐसा है कि जिनको कब्ज़ रहती है, अगर वो साफ़ी कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करें तो उनकी ये कब्ज़ को ख़त्म करती है और उनको नॉर्मल पोजीशन पे ले आती है। उनका मैदा बड़ा अच्छा हो जाता है। वो चूँकि जो कब्ज़ है ये बिलाखिर आपको एक यानी ब्लड आना शुरू हो जाता है पेशाब के साथ, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो उससे ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें। खून की ख़राबियों, फोड़े, फिंसी, मांसों के लिए इंतहाई मुफीद है। जो भी ख़ासकर सावन में या मौसम के बदलने के वक्त जो जिस्म पे बच्चों को, ख़ासकर कुछ बूढ़ों को भी या जवानों को भी यानी फिंसी, फोड़े और मांसे ये बड़े तकलीफ़ देह होते हैं। जिन बच्चों को ये आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो 1 महीना पहले, जब भी सीज़न ऑफ हो रहा हो या कोई भी सीज़न इन हो रहा हो, यानी ये उस वक्त लाजमी लेनी चाहिए। ये पेट को भी साफ़ करती है और जिस्म के अंदर काफ़ी सारे मामलात को तंदुरुस्त करती है। इसमें निज़ाम हज़म की ख़राबियों जैसे दामी कब्ज़, सीने की जलन, नफ़ख, शेकम वग़ैरह को दुरुस्त करती है। ये आपके तमाम पेट की बीमारियाँ सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जब आपका निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ दूर होगी तो आपके पेट भी ठीक हो जाएगा और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। साफ़ी मैदा जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है। साफ़ी गुर्दों और दिल की कुदरती अफ़आल को भी दुरुस्त करती है। साथ साथ मैं बता दूं कि कोई भी दवाई जो है वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि तमाम दवाएं जो हैं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बड़ों को चाहिए कि बड़े अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करें। अगर कोई चीज़ मुज़र सेहत आ रही है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसको साफ़ी की एक खुराक 2 खाने के चम्मच के बराबर है, यानी 2 खाने के चम्मच आप इसको पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। और ये इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद होगा। अगर 2 चम्मच ज़्यादा लग रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड मेडिसिन की जो एक डोज मखसूस की गई है वो 2 चम्मच है। और बच्चों के लिए इनकी उम्र के मुताबिक हाफ से 1 चाय का चमचा दिया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को आप नहीं दे सकते, बच्चों के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है
کہ بچوں کا خون صاف ہو، ان کی آئی سائٹ ٹھیک ہو، ان کا پیٹ ٹھیک ہو، ان کا جسم ورک ٹھیک کرے تاکہ وہ فزیکلی ہیلتھ گین کر سکیں۔ اور یہ ایک بہترین چیز ہے، یہ ہے تو کڑوی ہے، بچے پیتے مشکل سے ہیں، لیکن ماؤں کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے بچوں کو استعمال کروا دیں۔ اس کے علاوہ اس کو ٹھنڈی اور خوش جگہ پر رکھنا چاہیے، مالج کی ہدایت کے بغیر استعمال نہ کریں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوائیاں ہمیں کوئی بھی ہیں وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ خاص کر یہ جو صافی ہے، جو شوگر پیشنٹ لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں۔ یہ کی جا سکتی ہے، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کسی حکیم اچھے سے کہ وہ دکھا کر اس کے بعد استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ استعمال کرنے لگیں تو اس کو شیشی کو اچھی طرح ہلا لیں۔ اگر شیشی کا ڈھکنا ایک دفعہ کھول لیا تو کوشش کریں اس کو 1 مہینے کے اندر استعمال کر لیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نامناسب جگہ پر رکھنے سے پروڈکٹ خراب ہو سکتی ہے، یعنی نمی والی جگہ سے بچائیں۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔